अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरदार ज़ैनुल आबिदीन EFS मार्केटिंग से। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल से बैरिया टाउन के अपार्टमेंट के हवाले से, क्योंकि अपार्टमेंट को एक बड़ी सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट के तौर पे माना जाता है। बहुत से कस्टमर इसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। ख़ास करके बैरिया टाउन रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अपार्टमेंट में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लॉट्स के। तो इसलिए मैंने सोचा है कि डिटेल से बैरिया टाउन के अपार्टमेंट के हवाले से वीडियोस बना लेते हैं। यहाँ पे 1 बेड अपार्टमेंट, 2 बेड अपार्टमेंट और इनमें डिफरेंस क्या है, कौन से प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ पे आपकी रेंटल वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो आज की वीडियो में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि EFS मार्केटिंग आपको बेहतरीन से बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन प्रोवाइड करती है, क्योंकि एक बेहतरीन रियल एस्टेट एजेंसी है और ये अवार्ड भी जीत चुकी है इस हवाले से, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज के हवाले से। तो सबसे पहले मैं अपार्टमेंट के हवाले से बात करूँ तो बैरिया टाउन के जो अपने प्रोजेक्ट हैं, जिसे बैरिया हाइट्स कहा जाता है, तो सबसे अच्छे बैरिया टाउन के वो प्रोजेक्ट्स हैं, यानी आप इसे 3 to 4 स्टार इसे माना जा सकता है। यहाँ पे जो 1 बेड के अपार्टमेंट हैं नॉर्मली तौर पे 850 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे तकरीबन 1000 या 1100 स्क्वायर फीट से ऊपर 1 बेड का अपार्टमेंट जाता है। इसमें हाइट्स में भी अब डिफरेंट ब्लॉक्स हैं और डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर यानी कि डिफरेंट फेजेस में मौजूद हैं। तो जनरली तौर पे अगर हाइट्स 1 की बात करें, क्योंकि वहाँ पे B, C और D जो ब्लॉक है, यानी कि बैरिया एक्टिव भी आ जाता है, क्लब बिल्डिंग आ जाती है और B ब्लॉक आ जाता है। यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट को देखा जाए तो यहाँ पे अपार्टमेंट 850 स्क्वायर फीट का आपका 1 बेड का अपार्टमेंट होगा। और उसकी अगर बात करें तो आपको जो अपार्टमेंट 1 बेड का मिलेगा तो तकरीबन आपको यहाँ पे 1.5 करोड़ से ऊपर 1 बेड का अपार्टमेंट मिलता है। अगर इसके रेंट की बात करें तो 70 से 75,000 आपका पर मंथ का रेंट है, अगर इसको फर्निश किया जाए। अगर इसको आप ज़्यादा अच्छे से फर्निश करते हैं या Airbnb पे यूज़ करते हैं, एक अच्छे पर्पज़ पे यानी फैमिली पर्पज़ के हवाले से यूज़ करते हैं, तो एक अच्छा आप इसका रेंट भी कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर नॉन फर्निश इसे रेंट पे दे दें तो आपको 1 बेड का जो नॉन फर्निश का जो रेंट आएगा वो तकरीबन 55 से 60 हज़ार इसको नॉन फर्निश का रेंट आता है। और इसी अगर बिल्डिंग के मैं साथ बात करूं तो इसका D ब्लॉक आ जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा रेंट ज़्यादा हो जाता है और उसके अपार्टमेंट की प्राइसेस भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं। और अगर यहाँ पे 2 बेड की बात करें तो नॉर्मली तौर पे 2 बेड यहाँ पे 1600-1700 स्क्वायर फीट से ऊपर ही स्टार्ट होते हैं। और उनकी बात करें तो अगर रेंट की बात करें तकरीबन 20-30 से यहाँ पे रेंट शुरू हो जाता है। और सेल की बात करें तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर की ये इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये बेहतरीन ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अगर आपका बजट अच्छा है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ भी रहेगी, सिक्योर भी रहेगी और एक अच्छा मंथली रिटर्न भी हासिल होगा। और इसके साथ अगर बात करें तो आप ये 5 से 6 माह पे यहाँ पे रेंट पे अगर लॉन्ग टर्म रेंट पे लगा लेते हैं, उसके बाद आपका दिल है कि मैं इसे सेल करता हूँ और कोई और चीज़ ले लेता हूँ, तो फिर आपको ये अगर आपने 1 करोड़ 50 लाख में लिया तो डेफिनेटली अपार्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज़ नहीं होगी, ऊपर ही जाएगी यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट देखा गया है तो 150 में लेंगे 160 तक आपकी उसकी वैल्यू हो चुकी होगी। अगर एक डेफिनेटली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छे इदारे से आप ये इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। अभी की अगर बात करूँ तो मैं मौजूद हूँ बैरिया टाउन सिविक सेंटर में। बैरिया टाउन का इसे दिल भी कह सकते हैं। यहाँ के अगर अपार्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे नॉर्मल तौर पे 550-600 स्क्वायर फीट से अपार्टमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे बजट भी थोड़ा आप फ्रेंडली बजट में आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली तौर पे अगर बात करें तो आपको 55 से 60 लाख में अपार्टमेंट मिल जाता है कैश पे, यानी आप अपार्टमेंट लें 55 से 60 लाख में और इसे रेंट आउट करें तो आपको नॉर्मली तौर पे जो फर्निश अपार्टमेंट होगा तो वो तकरीबन 40,000 कम से कम फर्निश पे जाएगा। और अगर नॉन फर्निश के तौर पे ऑफिस के लिए दे देते हैं या फिर कोई IT सेटअप के लिए दे देते हैं तो यहाँ पे आपका जो तकरीबन 25 से 30 हज़ार नॉर्मली तौर पे इसका रेंट आएगा। और यहाँ भी मैं बात करूँ, अगर आप 55 से 60 लाख का कोई अपार्टमेंट लेते हैं 60 लाख का, तो इसको 5 से 6 माह या 1 साल के लिए आप रखते हैं, उसके बाद आप हमें ही वापस दें अपार्टमेंट, आपका अपार्टमेंट हम सेल करके देंगे और इंशाल्लाह 60 का लेंगे तो इंशाल्लाह उससे ऊपर आपका सेल भी होगा और वैल्यू भी आपको अच्छी देगा, आप रेंट भी हासिल करेंगे और उसके बाद जब आप सेल करेंगे इसको तो अच्छे से सेल भी हो जाएगा। क्योंकि EFS मार्केटिंग हमेशा अपने क्लाइंट्स को अहमियत देती है और अच्छी सी अच्छी इन्वेस्टमेंट क्लाइंट के लिए लेके आती है। और इसके बाद अगर सिविक सेंटर में 2 बेड के अपार्टमेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 बेड का अपार्टमेंट जनरली तौर पे इसका साइज़ कम होता है। बैरिया हाइट्स का 1 बेड का अपार्टमेंट तकरीबन 900 स्क्वायर फीट का होता है और यहाँ पे 2 बेड का अपार्टमेंट 1000 स्क्वायर फीट में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे साइज़ थोड़ा कम रखा गया है और बजट में इसलिए बताया कि फ्रेंडली बजट में आ जाता है। तो आपका जो 2 बेड का अपार्टमेंट है तकरीबन 85 to 90 लाख से लेकर स्टार्ट होता है और अपवर्ड जाता है, यानी
ऑनवर्ड इसकी वैल्यू जाएगी। तो यहाँ पे 2 बेड की अगर नॉर्मल तौर पे आप ऑफिस या IT सेटअप के लिए रेंट पे देते हैं तो यहाँ पे जो 2 बेड का रेंट आएगा तकरीबन 40,000 से ऊपर ही आएगा। और अगर इसे आप फर्निश करके देते हैं, अच्छा फर्निश करके फैमिली पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका यानी कि आपका मंथली रेंट आएगा तकरीबन वो आपका 65,000 से लेकर स्टार्ट होता है, 60, 65 से 70 नॉर्मली इसका रेंट जाता है। अगर आप एयरबीएनबी पे आजकल बहुत लोग यूज़ करते हैं, आप इसको साफ स्केयर इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, यानी फैमिली के हिसाब से यूज़ करते हैं, तो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट रेंटल हिसाब से आती है एयरबीएनबी पे। लेकिन मैं ये बात फिर से रिवाइज़ कर रहा हूँ कि आप अगर इसे फैमिली पर्पज़ के लिए इसे आप अच्छी इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज़ करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप इसे अकाउंट को एयरबीएनबी के अकाउंट को रजिस्टर्ड करें और फिर इस तरह यूज़ करें तो आपको बहुत सारा फ़ायदा भी होगा। क्योंकि अगर मंथ में भी आपका 15 से 20 दिन पे अपार्टमेंट रेंट पे लगता है तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आती है, जो कि आपका 40,000 से 45,000 रेंट में जाता है। वही अपार्टमेंट आपका नॉर्मली तौर पे चले जाएगा तकरीबन 1 लाख के लगभग चले जाएगा। लेकिन फिर मैं ख्याल करवाऊँगा कि फैमिली पर्पज़ पे यूज़ करेंगे तो इसका आपको फ़ायदा भी होगा। तो आप भी अगर बैरिया टाउन में कोई अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो EFS मार्केटिंग का हेल्पलाइन नंबर आपको इस वीडियो में बायो में लिंक में दे दिया जाएगा, तो आप उसके थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं। हम आपको पहले विज़िट करवाएंगे, प्रॉपर उसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। अगर यहाँ की फैसिलिटीज़ की बात करें तो बैरिया हाइट्स में भी आपको तमाम फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा सिविक सेंटर जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। अभी तक बैरिया टाउन का सबसे बड़ा कमर्शियल है, लेकिन फेज़ 8 बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अब क्योंकि बनने लगा है, वो रावलपिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा कमर्शियल बनने जा रहा है। तो वहाँ पे अपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे 50 लाख का एक अच्छा अपार्टमेंट मिल जाता है, क्योंकि अभी वो डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है। सिविक सेंटर क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे डेवलप हो चुका है, यहाँ पे अपार्टमेंट बने हुए हैं। अब रेडी टू मूव अपार्टमेंट लें और फौरी तौर पे आप खुद भी रहना चाह रहे हैं तो खुद भी रह सकते हैं, और अगर रेंट पे लगाना चाह रहे हैं तो आपको हम हमारी ये सर्विसेज में प्रोवाइड करेंगे कि आपको रेंट पे भी एक अच्छे रेंट पे लगा के देंगे। ये तमाम सर्विसेज EFS मार्केटिंग आपको प्रोवाइड करेगा। कोई भी अगर आपका अपार्टमेंट है उसको सेल करना चाह रहे हैं या न्यू अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं तो आप हमारी टीम से रब्ता करना ना भूलिएगा। 0333119430 ये नंबर है, इस पर रब्ता करें। आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं या कमेंट के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को फॉलो करें। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।